लड़का जो है ना, बाहर का भी, बिहार का भी बाहर होगा। लेकिन परमार साहब तो बीपीएससी जो ये है कि आप अगर चाह रहे हैं कि सही शिक्षक का अगर नियुक्ति हो तो जितने भी स्टेट पास हुआ है गुल हो गया ना। सही में लाइन बत्ती गुल हो गया, ऑफिस का लाइन कट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो प्रोविजनल जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं तमाम पूरे बिहार के स्टूडेंटों को। एक भूचाल सा मचा हुआ है पूरे भारत में। आप देखेंगे कि भैया झंडा अगर कहीं गाड़ना है तो बिहार में जाकर गाड़ेंगे झंडा और मास्टर बन जाएंगे और 50,000 रुपया का महीना जो है वो लेंगे और बिहार वाले भीख मांगे क्यों ना, उससे हमको मतलब नहीं है। खैर चलिए, एक बड़ा मैटर आया है, बड़ा इशू है कि जितने भी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो नियुक्ति जिनका हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये प्रोफेसर साहब ही बोल रहे हैं, उसमें 30% ऐसे लोग हैं जो सीटेट में किसी दूसरे स्टूडेंट को बैठाकर यानी कि स्कॉलर को बैठाकर क्वालिफाइड किए थे और आज वो जाकर के भैया शिक्षक बने हैं। पीआरटी में हो, यस पीआरटी में ही, सीटेट वाले तो पीआरटी में ही बने होंगे। मनोज जी है हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर मनोज सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। 30% का क्या मैटर है कि भैया सीटेट में जो है वो 30% ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है जो किसी दूसरे स्टूडेंटों को बैठाकर यानी कि स्कॉलर को बैठा करके वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसमें क्या है हकीकत? देखिए, कभी आप अपने चैनल पर देखे होंगे हमको चश्मा लगा करके इंटरव्यू नहीं देते हुए। बीपीएससी का जो चेयरमैन है ना, वो अंधा हो गया है। उनको चश्मा लगा लेना चाहिए, और अगर वो चश्मा लगा लेंगे ना तब उनको दिखेगा कि रियलिटी क्या है। मनु भाई परमार, हाँ चेयरमैन वही है। अगर मनु भाई परमार को अगर बीपीएससी अभी चश्मा नहीं पहन रहे हैं ना, चश्मा पहनेंगे ना तो सब कुछ सच्चाई दिखने लगेगा। 30 नहीं, 30 से अधिक, 30 से अधिक आप हैं किसी पे विभाग पे आयोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इसकी क्या एविडेंस है? एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि 100% दावा के साथ कर रहे हैं कि आप अगर चाह रहे हैं कि सही शिक्षक का अगर नियुक्ति हो तो जितने भी स्टेट पास हुआ है, जितने भी सीटेट पास हुआ है, उसका आप सार्वजनिक कीजिए, उसको आप थंब वेरिफिकेशन करवाइए। एक भी नहीं बचेगा। 30 से 40% लड़का जो है ना वो अंदर जाएगा। 30 से 40% लड़का, 1% नहीं, 30 से 40%। आपके कहने का मतलब यह है कि 30 से 40% ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहालियां में, और सीटेट में अपने नहीं बैठा बल्कि दूसरे को बैठा करके वो किसी तरीका से बलफबाजी से ही एंट्री किया है। और आप जानिए रहे हैं कि बीपीएससी का हर क्वेश्चन मतलब जो है ना पहले से लीक हो जा रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप तो सीटेट को पढ़ाते हैं, सीटेट की तैयारी करवाते हैं, स्टेट की तैयारी करवाते हैं, आपको क्या नौबत आ गया कि इस प्रकार के आप एलिगेशन विभाग और आयोग पे लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बच्चा है, जो बच्चा सीटेट में 3-3 4-4 बार से पास नहीं हो रहा है, वो बच्चा देख रहे हैं एक दफा जो है ना 108 नंबर 109 नंबर लेकर के आया है। टेस्ट में उसको देख रहे हैं तो 82-83 नंबर नहीं ला रहा है, और वो बच्चा एग्जाम से आ रहा है तो 116 नंबर 124 नंबर 125 नंबर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जिस बच्चे को मैंने कैंपस में जब हम टेस्ट दिलाते हैं वो बच्चा 82 नंबर नहीं ला रहा है, और जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो 124 नंबर आ रहा है, उसके बाद वो बच्चा सीटेट में पास हो जा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि उसका मैचिंग फोटो नहीं कर रहा है, वहां पे उसका जो आ रहा है ना डिजी लॉकर से जो आ रहा है सर्टिफिकेट, उसका जो है ना मतलब मैचिंग नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि बीपीएससी वो लड़का निकाल लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि वो नियुक्ति पत्र आ गया। तो किसी भी कोठी का अगर एक ही चावल अगर आपके पास अगर निकाले और हमने देख लिए कि वो अगर खराब है तो आपको अनुमान लग जाएगा ना कि कहीं ना काला है। जब हमारा 1-2 बच्चे ऐसे जब हमको दिख रहा है तो ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे। TR1, TR2 और TR3 अगर तीनों को अगर मिला करके अगर एक बार सीटेट और स्टेट को अगर वेरीफाई किया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 30 से 40% लड़का जो है ना बाहर का भी, बिहार का भी बाहर होगा। लेकिन परमार साहब तो बीपीएससी जो ये एक बात आप ही जी, ये 1 मिनट प्लीज सर, एक बात आप लोग ही बताइएगा, इसमें क्या बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार साहब का ही गलती है या फिर विभाग की है?
मैं तो समझता हूं कि विभाग की गलती है। द टाइम्स ऑफ भारत चैनल का आप अगर संस्थापक हैं तो अगर चैनल में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ियां हो तो इसका जिम्मेदार किसको देगा? आपको देगा ना। तो जब बीपीएससी के द्वारा जब नियुक्ति प्रक्रिया की गई है और उसमें अगर किसी प्रकार का गड़बड़ियां है तो लोग किस पे दोषारोपण करेगा? मेरे ऊपर करेगा। तो मैं तो चेयरमैन पे ही करूंगा ना। चेयरमैन कि आपने जो ऑफिसर्स को नियुक्ति किए थे वेरीफाई करवाने के लिए, उसने तो निपापोती कर दिया है। 55 लाख रुपया लिया सिर्फ सीटेट को वैलिड करने के लिए। 55 लाख, 5 लाख रुपया दो, तुम्हारा फोटो नहीं भी मैच कर रहा है तो तुमको पास कर देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाओ। आप एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, रियलिटी है, सत्य है। मैं इसके लिए तो कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा, पीछे अड़ने वाले में से नहीं है। कोर्ट जाऊंगा, इसमें लड़ाई लड़ूंगा। पिछले बार आप देखिए थे ना टीचर वाले में कि जो 82 जो सीटेट में फेल था वो नौकरी कर रहा था। हाँ, ये तो बात सही था। जो सीटेट में फेल था 81 नंबर 80 नंबर वाला वो नौकरी कर रहा था, लेकिन हमने आवाज उठाया, सबको बाहर किया ना। खासकर दूसरे स्टेट वाले को आरक्षण मिल गया था और वो भी 82 पे उनकी भी सिलेक्शन हो गई थी। उन लोगों को हो गई थी, उनको भी निकाल दिया। उनको भी निकाल, जैसे हम सब आवाज उठाए तब ना। तो ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये हाल है। यह स्टेट में भी यही हाल है, सीटेट में भी यही हाल है। आप अगर एक बार अगर तहकीकात किया जाए इसको अगर मजबूती के साथ, तो मैं आपको बताता हूं बड़ी बड़ी मछलियां इसमें पकड़ाएगी। अच्छा, ये तो आप चलिए सर एक चीज बता दिए कि भाई ठीक है, इसमें सीटेट में जो है वो सेटिंग या स्टेट में जो है स्कॉलर बैठ के हुआ। क्या मानते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, दिव्यांग बनकर हो या फिर जो है कास्ट का बनकर हो या फिर अदर स्टेट वाले जो हो, थोड़ा बहुत जो है किसी भी प्रकार से इंटरफेयर कर जाते हैं, जो गलत डॉक्यूमेंट बनवाकर, रेसिडेंशियल गलत बनवाकर इंटरफेयर कर जाते हैं और कास्ट का भी वो बेनिफिट ले लेते हैं, रिजर्वेशन का भी बेनिफिट ले लेते हैं। वैसे भी तो स्टूडेंट होंगे बहुत सारे। एक वो बात बताते हैं सर, जिस राज्य का मुखिया अंधा हो उसको कोई सच्चाई और कोई बुराई नहीं दिखता है। हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनको यही नहीं पता चलता है कि 2005 से पहले यहाँ की महिलाएं साड़ी सलवार सूट नहीं पहनती थी, 2005 के बाद पहनने लगे। तो पहले क्या पहनती थी भाई? पहले लंगे रहती थी, लंगटे रहती थी। कौन कह रहा है? ये नीतीश कुमार बोल रहे थे, एक उनके इंटरव्यू में सुने। जब आप 2005 से पहले कोई जो है ना साली सलेवार कुछ मतलब कपड़ा नहीं पहनती थी, मतलब क्या हुआ कि मतलब जो है ना वो नेकेड नंगा रहती थी या नंगा रहता था। तब तो भाई उनके भी घर परिवार में लोग होंगे। हाँ, सब लोग हमारे जनता, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ सर, आपको भी खराब लगेगा, मेरे जनता इतना बेवकूफ़ है, बिहार की जनता, कि आपको उसके माइंड में कास्ट का ऐसा मतलब जहर घुल गया है ना कि उसको सच्चाई दिखता ही नहीं है। आज आपको बिहार को कोई चलाने वाला आपको दिख रहा है? अरे यहाँ के आईएएस लोग सरकार चला रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ मुखौटा है यहाँ का। चलिए सर, राजनीतिक पे मैं नहीं आऊंगा। राजनीति की बात नहीं है, प्लीज। राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे बिहार की बात है, राजनीति की बात मैं नहीं करता। चलिए सर, आप एक बड़ी इलेगेशन लगा रहे हैं कि सीटेट में, प्लीज सर, बीपीएससी वाले में से उतना दंगा प्रदर्शन हुआ सर, खान सर आए, रोशन सर आए, ज्ञान बिंदु वाले सभी लोग आकर के टीचर हम सब ने धरना प्रदर्शन किया। क्या हुआ? लाइन बत्ती गुल हो गया ना। सही में लाइन बत्ती गुल हो गया, ऑफिस का लाइन कट गया है भैया, सही में। चलिए, तो अभी अंधेरा में ही वीडियो बना है, कोई बात नहीं, लोग सुन रहे होंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोग को कि सर एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं विभाग को, आयोग के ऊपर। सर हम क्या लगा रहे हैं? नहीं, ये आप बड़े बड़े टीचर ने लगा दिए बेचारा। अभी आप अंधेरे में जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो लोग आपको नोटिस भी कैसे लोग करें, बीपीएससी वाले अंधेरा में आप पहचान भी नहीं पाएंगे आपको भी। तो ये एक बड़ी बात है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं सीटेट, बीटेट, स्टेट और TR1, TR2 और TR3 का जो है ना कोचिंग चला रहा हूँ, मुसल्लेपुर हाट में है ना। और जिन
किन्हीं को अगर लगे कि सर अगर गलत बोल रहे हैं तो मेरे ऑफिस में आप आइए, मैं सभी को निमंत्रित करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं सर। दावे के चोट पर मैं जो बोलता हूं और मैं कहता हूं, आवाज से नहीं, आपके चैनल में मैं 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। सभी लोग जितने भी श्रोतागण हैं सभी मेरे वीडियो को देखता है और बेचारा दिल से लाइक करता है। 19 से जुड़े हुए हैं हम लोग, 2019 से। 2019 से जुड़े हैं, 2000 कितना हो गया सर? 25 हो गया। आप समझ सकते हैं 6 साल हो गया। चलिए, तो 5-6 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, तो 6 साल से आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं सर। आपने मेरा ऑफिस में भी किए विजिट। चलिए सर, तो सर का एक बड़ा एलिगेशन है, आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। और ये खुद सीटेट बीटेट एस्टेट के प्रिपरेशन करवाते हैं, टीचर हैं, तो गलत तो नहीं ही बोल रहे होंगे, इसके पीछे कुछ जरूर सत्यता होगी तभी सर बता रहे हैं। और क्या प्रतिक्रिया वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।